नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक में बीफ पर सियासत, कुरैश बरादरी फ़िक्रमंद, कहा बीजेपी हुकूमत का मकसद अवाम को परेशान करना। कश्मीर में खुला बीजेपी का खाता, श्रीनगर से एजाज हुसैन जीत गया। किसानों को जितना दबाने की कोशिश करेगा मरकज़ उतना ही मजबूत होगा आंदोलन, सुखबीर सिंह बादल का बयान। एएमयू की 7 साला तकरीब, मुस्लिम तालिबात के ड्रॉप आउट में 40% की कमी, वज़ीर आज़म मोदी का दावा। आड़तियों की 4 रोज़ा हड़ताल, हुकूमत नोटिस देकर एजेंटों को अजियत देना बंद करे। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप तनाज़े पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। अमित शाह ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, मरकज़ी हुकूमत की रिपोर्ट को भी झुठलाया है। यूपी इंतज़ामिया ने अतीक अहमद की करीबी अब्बास खान की 3 मंजिला इमारत को कर दिया ज़मींदोज़। एएमयू सदी तकरीब में पीएम मोदी की शिरकत, फ़ख्र की बात नहीं, इरफान हबीब का बयान। ट्रंप ने मोदी समेत 3 आलमी रहनुमाओं को आला फ़ौजी एजाज़ से नवाजा। कोरोना वायरस, 40 से ज़्यादा ममालिक में बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी। आज़रबाईजान के मरकज़ी बैंक ने काराबाग शोहदा के कर्ज़जात माफ़ कर दिए। तुर्की मकामी और कौमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिम तैयार करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल, कारा इस्माइल ओलो का बयान। रूस पुतिन अब्बास मुलाकात, रूस फ़िलिस्तीन के साथ ताउन जारी रखेगा। अफगानिस्तान बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 10 अफराद जख्मी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए इस वक्त पहली ख़बर है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक बार फिर बीफ पर सियासत देखने को मिल रही है। रियासत की बीजेपी हुकूमत न सिर्फ गौकशी बल्कि तमाम बड़े जानवरों की ज़बीहा पर पाबंदी आयद करने के लिए कदम उठा चुकी है। इस सिलसिले में हाल ही में रियासत के कानून साज असम्बली में बिल मंजूर हुआ है। इस मुतनाज़ा बिल को कानून साज कौंसिल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए से भी इस बिल को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद रियासत की कुरैश बरादरी फ़िक्रमंद नज़र आ रही है। किस तरह हालात का सामना किया जाए, हुकूमत की पहल को कैसे नाकाम बनाया जाए, इस मुश्किल घड़ी में रोज़ी रोटी का अगर मसला पैदा हो तो क्या मुतबादिल ज़राए हो सकते हैं, इस पर गौर व खौस हो रहा है। इस तरह के कई सवालात जमीयतुल कुरैश के सामने। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में बीफ के ताजरों की तादाद 2.5 से 3 लाख है। बीफ का कारोबार कई लाख लोगों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया भी है। बेंगलुरु में जमीयतुल कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत सिर्फ कुरैश बरादरी को ही नहीं, किसानों, दलितों, अक़लियतों को इस नए कानून के ज़रिए परेशान करना चाहती है। एसोसिएशन के सदर कासिम एजाज अहमद कुरैशी ने कहा कि रियासत में गोकशी पर पाबंदी का 1964 का कानून पहले ही से मौजूद है। इस कानून पर बाकायदा अमल दरामद हो रहा है। इस कानून के मुताबिक गाय को छोड़कर बैल, भैंस और दीगर जानवरों को ज़बह करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंजूर किए गए बिल में मुकम्मल बीफ पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन गिरामी, वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने गरमाई दारकूमत श्रीनगर में डीडीसी की एक नशिस्त पर पहली जीत दर्ज करके कश्मीर में अपना खाता खोला है। जबकि खबर आ रही है कि वहाँ पर कश्मीर में 2 उनके उम्मीदवार जीत दर्ज किए हैं। जबकि इस वक्त जो है पूरी तरह से यहाँ की इत्तिहाद, जो गुपकार जिसको कहा जाता है, वो पूरी तरह से आगे बढ़ रही है और 100 से ज़ायद अब तक सीटों पर वो जीत दर्ज की है। कई सीटों पर आगे भी चल रही है। नाज़रीन, शिरोमणि अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल ने पीर को मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश के तहत बातचीत का छलावा कर रहा है, ताकि ये सोच बनाई जा सके कि वो सही हैं और किसान गलत हैं। सुखबीर सिंह बादल ने शहीदी जोर मेले के मौके पर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब में खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद कहा, मरकज़ बातचीत की शुरुआत करके इंसानों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बेमकसद कवायद है। जब किसान तंजीमें पहली 3 ज़रिए क़वानीन को मुस्तरद कर चुकी हैं और उन्हें मनसूख करना चाहते हैं।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2014 तक 70% मुस्लिम तालिबात अपनी तालीम अधूरी छोड़ देती थी, वहीं अब नए और बेहतर माहौल में सिर्फ 30% तालिबात ही तालीम अधूरी छोड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब हमारे मुल्क में मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज़्यादा था। मुस्लिम तबके की तरक्की में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना हमेशा से बहुत बड़ी रुकावट रही है। फिर जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ तो गांव-गांव में बैतुल खला का क़याम हुआ और इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को हुआ और अब मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है। मुझे बताया गया है कि AMU में अब तालिबात की तादाद बढ़कर 35% हो गई है। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के साथ इंसाफ करने के साथ ही अब एजेंटों को अजियत देने पर उतर आ रहे हैं। उनकी हुकूमत ने पंजाब के बाद अब हरियाणा के एजेंटों को भी इनकम टैक्स नोटिस भेजकर डराना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मवासलात महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने मंगल को कहा, मोदी जी, इनकम टैक्स, CBI, ED के अलावा भी कुछ पता है आपको? पंजाब के बाद अब हरियाणा के एजेंटों को इनकम टैक्स को नोटिस देकर आप आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? नाज़रीन गिरामी, मुल्क के सबसे बड़े खुर्दा सऊदी की राह में हाइल रुकावटों को ख़त्म करने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पीर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न तनाज़ा मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए रेगुलेटर्स को हिदायत की है कि वो कानून के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप की दरख्वास्त और एतराज़ात का फैसला करे। ताहम अदालत ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें उसने अमेज़न को रेगुलेटर्स के बात करने से रोकने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि सियासी मफादात की खातिर अमित शाह मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 10 सालों में कोई सनअत नहीं लगी है और ना ही कोई नई नौकरी पैदा हुई है। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सियासत के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी धोखा देने वाली सियासी जमात है। अमित शाह ने कल बहुत सारे झूठ बोले हैं। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनअतों में हम मुल्क में पहले नंबर पर हैं। ये दावा मेरा नहीं है बल्कि मरकज़ी हुकूमत ने मालूमात दी हैं। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबूत समेत तमाम मालूमात फराहम करूँगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने मालूमात की तस्दीक के बगैर मनगढ़ंत बातें कही हैं और बंगाल के आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला प्रयागराज में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैरकानूनी तामीरात के दावे के साथ रियासती गुजरात के अहमदाबाद जेल में कैद साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के करीबी अब्बास खान की 3 मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया है। उत्तर झोइया थाने के गोल पार्क के नज़दीक शमसाबाद इलाके में वाक़ अब्बास की 3 मंजिला इमारत को मुनहदिम करने की कार्रवाई सुबह प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 3 JCB मशीनों के साथ शुरू किया। अथॉरिटी के जोनल अफसर आलोक पांडे के मुताबिक तकरीबन 800 मुरब्बा गज में बने मकान का नक्शा पास न होने की वजह से इन्हिदाम की कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमात और कामयाबियों के एतराफ़ में उनको अमरीका का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ द लेजेंड ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से नवाजा है। वाशिंगटन में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन ने पीर को शब ट्वीट करके मोदी, मोरिसन और शिंजो आबे को इस फ़ौजी अवार्ड से नवाजे जाने की इत्तला दी है। नाज़रीन गिरामी, बरतानिया में कोरोना वायरस की नई लहर फैलने के बाद दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक ने वहाँ से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उसके साथ फ़िज़ाई रवाबित भी मुनक़ती कर दिए, जिसके बाद बरतानिया दुनिया से कट कर रह गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना वायरस की नई शक्ल 70% ज़्यादा काबिल इंतकाल है और अब ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल सकता है। नाज़रीन गिरामी, अज़रबैजान ने पहाड़ी काराबाग की आज़ादी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 830 फ़ौजियों के बैंक कर्जाजात माफ़ करने का ऐलान कर दिया। अज़रबैजान मरकज़ी बैंक की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि काराबाग के 286 शोधा के करीबी अजीज़ और 1323 ज़ख्मी फ़ौजियों, आर्मीनी हमलों में वफ़ात पाने वाले 15 शहरियों और उन हमलों में ज़ख्मी होने वाले 9 शहरियों के बैंक कर्जाजात माफ़ कर दिए गए हैं। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर मवासलात और इंफ्रास्ट्रक्चर आदिल क़ारा इस्माइल ओलो ने कहा है कि तुर्की ने मकामी और कौमी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सिम तैयार करने वाले पहले चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। उन्होंने अपनी तहरीरी बयान में कहा है कि तैयार की जाने वाली CM2M IoT आलात और शहरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी अहम सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ताउन से मकामी कंपनियों ने ही तैयार किया है। तुर्क इंजीनियरों के ज़रिए तैयार किया गया
ESIM जिस्मानी सिम कार्ड की जगह इस्तेमाल की जाएगी और पहली सिम 2021 में तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। क्रेमलिन पैलेस से जारी किए गए बयान के मुताबिक सदर पुतिन ने सदर अब्बास के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में बाहमी ताउन के मौज़ूआत पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता के मसले पर भी गौर किया गया। पुतिन ने कहा कि रूस मसला फ़िलिस्तीन के मुनसिफ़ाना और पायदार के हल के साथ ताउन करता आइंदा भी ताउन जारी रखेगा। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान के शिमाली सूबे फ़रियाब की तहसील दौलताबाद में तालिबान की तरफ से बम से मुसल्लह गाड़ी के साथ किए गए हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। फ़रियाब पुलिस डायरेक्टरेट के तर्जुमा अब्दुल करीम यूरिश के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने तहसील दौलताबाद के मरकज़ में गाड़ी में नस्ब बम को उड़ा दिया था। धमाके के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 5 शहरों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।